हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एंड क्या हो अगर एनिमे के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर का एक ही रूम में क्लैश हो जाए। ये पार्ट 2 है इसका। इस मांगा के अंदर एनिमे के बहुत सारे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर एक रूम में बंद होते हैं, जैसे आइजेन, शिकामारू, अयानो कोजी, लाइट यागामी एंड सेंकू। एंड ये मांगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, पहले आप वो देख लो। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रियोक की गांड फट गई थी आइजन को देख के, एंड आइजन से ये इतना डर गया था कि लाइट से कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और लाइट रियोक से कहता है कि डेथ नोट के रूल के हिसाब से तुम जब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। एंड रियोक कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, पर मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। एंड ये यहाँ से जाने लगता है, और ये जाते जाते आइजन की तरफ देखता है, एंड इसकी और ज्यादा फट जाती है आइजन को देख के, और ये यहाँ से एकदम से भाग जाता है। भाई आइजन का ऑरा तो है वह। तभी सेंकू बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है मैंने पिछले 10 बिलियन सालों में ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि तूने हम सबका माइंड कंट्रोल किया होगा। जब मैं पहली बार इस रूम में आया था तो मुझे अचानक से कुछ फील हुआ था, जैसे टाइम थोड़ा पास हो चुका हो। हम साइंटिस्ट लोग घंटों तक लैब में काम करते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बदलते रहते हैं, जिससे हमें टाइम का पता चल जाता है। एंड जैसे ही मैं इस रूम में एंटर हुआ था तो टेम्परेचर अचानक से बदल चुका था, एंड मुझे पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है मेरे साथ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। एंड लेलोच ये सोच रहा था कि इस बंदे ने सिर्फ साइंस का यूज करके ये पता लगा लिया कि मेरी एबिलिटी क्या है। यहाँ एक से एक जीनियस बैठा हुआ है। एंड सेंकू फिर से हंसते हुए कहता है सिनेगामी, माइंड कंट्रोल पावर, मतलब सुपर नेचुरल चीजें सच में होती हैं। एंड लेलोच सोच रहा था कि इसका मतलब इसको आज से पहले पता ही नहीं था कि सुपर नेचुरल चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। एंड योइची भी यही सोच रहा था कि चलो कम से कम मेरे अलावा कोई और तो है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। एंड अयानो कोजी भी यही सेम सोच रहा था, चलो तो कोई तो मेरी तरह नॉर्मल इंसान है यहाँ पे। एंड लाइट सोच रहा था कि भाई मेरी फट गई थी जब मैंने पहली बार रियोक को देखा था, मैं समझ सकता हूँ इसको कैसा लग रहा होगा इस टाइम पे। एंड शिकामारू कहता है कि हम लोग भटक रहे हैं, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। एंड लाइट कहता है वैसे हम सबको अब एक दूसरे का नाम तो पता होना ही चाहिए, इससे बात करने में आसानी होगी। एंड ये हम सबको पता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इसका प्लान ये है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इन सब की पेटी बना दूंगा एक साथ ही। एंड ये सब अपना रियल नाम बता देते हैं, बट अयानो कोजी अपना रियल नेम नहीं बताता है, क्योंकि इसे लगता है कि क्या ही फायदा है यहाँ रियल नाम बताने का भी। एंड ये अपना नाम नवोया बताता है। एंड लाइट सोच रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी अपना आसानी से नाम बता देंगे ये साले, और अब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ही बार में इन सबको निपटा दूंगा। एंड शिकामारू कहता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो हम सब होलवे में टेलीपोर्ट हुए थे। अयानो कोजी कहता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही आया था। शिकामारू, इसका मतलब ये है कि तुम सबने भी मेरी तरह सारे गेट खोल के देखे होंगे। एंड फिर लेलियोज कहता है खैर अगर अब तक इस कमरे के दरवाजे को छोड़कर बाकी सारे दरवाजे बंद थे तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि बाकी दरवाजे भी बंद होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? जो बोल क्या दिया इसने, ये लिटरली यही लाइन्स हैं इसकी इंग्लिश में, और अगर तुम्हें समझ आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है। एंड शिकामारू कहता है कि हमारे पास 2 जवान लौंडे हैं, एंड एक साइंटिस्ट है और एक ब्रेन वॉशर है, एंड एक सिनेगामी भी है। एंड इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर रैंडमली चूज नहीं किए गए हैं, हमें पता लगाना होगा ऐसा क्यों है। आइजन कहता है कि इसका आंसर बहुत ही आसान है, हम सब के बीच में कोई ना कोई चीज तो कॉमन है। एंड योइची कहता है कि तेरे हिसाब से वो क्या चीज है। तभी इस रूम में लगे हुए एक स्पीकर से आवाज आती है, हेलो पार्टिसिपेंट्स, तुम लोग सोच रहे होंगे कि आप सब लोग यहाँ पर कैसे और क्यों लाए गए हो। एंड ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, एंड सोचते हैं कि इतनी देर से जो कोई छुप के हमारी सारी बातें सुन रहा था। एंड फिर से स्पीकर से आवाज आती है, एंड ये कहता है कि तुम सबको यहाँ बुलाने का एक रीजन है, एंड तुम सबको एक टास्क कंप्लीट करना होगा। तुम लोगों में से 3 बंदे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एंड टाइम आउट होने से पहले तुम्हें पता लगाना होगा कि वो तीनों कौन है। एंड लाइट अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये अनाउंसमेंट इतनी ही थी, और क्या इस
ये को सच में लगता है कि हम इतनी जल्दी इस पे भरोसा कर लेंगे। एंड ये सुन के ना अपने लेलियोज भाई का दिमाग ही खराब हो जाता है एंड ये जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साले कुत्ते तुझे क्या लग रहा है तेरे इस बकवास पे हम भरोसा कर लेंगे? बट स्पीकर से कोई आवाज नहीं आती है एंड शिगामारू कहता है कि मैं तेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि इसने बस झूठ बोला है ताकि हम आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएं। एंड शिगामारू कहता है कि मैं जा रहा हूँ बहनचो यहाँ से, और ये गेट खोलने की कोशिश करता है और गेट खुल ही नहीं रहा था। सेंकू कहता है कि अबे खोल ना गेट, क्या हुआ? शिगामारू कहता है कि तू ही खोल ले, आजा, तुझे ज्यादा आखिरी हो रही है तो। एंड इस डोर को किसी ने लॉक कर दिया था एंड ये नहीं खुलता है। एंड लाइट सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल डोर के पास ही खड़ा था, तो अगर कोई डोर को लॉक करता तो मुझे पता चल जाता। एंड तभी ये देखता है कि रियूक वापस आ गया है और ये रियूक से कहता है कि तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? और रियूक कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाया। एंड भाई ये मांगा ना इंटेंस पे इंटेंस होती जा रही है और इस बार जल्दी ही अगला पार्ट भी आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे और अब ईद की छुट्टियां हुई हैं तो मैंने ये वीडियो बना दी। एंड सब्सक्राइब वगैरह कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।